हमारी आखिरी चेतावनी का क्या दिन है बताओ? छत्तीसगढ़ में क्रांति का क्या दिन है बताओ? तो सरकार याद रखे, इंटेलिजेंस के लोग बता देना कि 2 मार्च तक आपकी और 3 मार्च के बाद हमारी आर पार की लड़ाई लड़ेंगे सरकार के खिलाफ अगर हमारे अधिकार नहीं मिलेंगे। आरक्षण को लेकर पूरे प्रदेश भर में माहौल गरमाया हुआ है। इसी बीच आज जो है भीम रेजिमेंट के द्वारा जो है महा आंदोलन और जो है मुख्यमंत्री निवास घेराव का भी यहाँ पे आंदोलन प्रदर्शन किया गया है, जिसको लेकर यहाँ पे भीम रेजिमेंट के तमाम पदाधिकारी विभिन्न जिलों से यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि आरक्षण को लेकर किस प्रकार से यहाँ पे जनसैलाब उमड़ पड़ा है। पूरे छत्तीसगढ़ से यहाँ पे विभिन्न जिलों से यहाँ पे जो है आरक्षण की मांग को लेकर 16% आरक्षण हेतु जंगी ऐलान महा आंदोलन यहाँ पे 2 फरवरी को यहाँ पे बूढ़ा तालाब के किनारे यहाँ पे जो है भीम रेजिमेंट के जो संस्थापक हैं, जो भीम रेजिमेंट के अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। आज एक प्रधानमंत्री का मित्र इस पूरे देश को लूट के जो है, और आज जब उसकी पोल खुल रही है तो वो ये कह रहा है कि भारत को कमजोर करने की साजिश है। भारत कभी कमजोर था ना है। अगर भारत को कमजोर किया है तो आपके इस व्यवस्था ने, इस गैर बराबरी पर आधारित व्यवस्था ने किया, जिस व्यवस्था ने मेरे लोगों से हजारों साल तक लड़ने का, पढ़ने का, आगे बढ़ने का अधिकार छीन के रखा, और भारतीय संविधान ने अधिकार हमें दिया है। मैं यहां इस मंच के माध्यम से दिल्ली की सरकार को भी चेतावनी दे रहा हूं कि भारतीय संविधान के खिलाफ काम करना बंद कर दो। आप लोग याद रखना, अगर भारतीय संविधान पे आ जाएगी तो हम लोग अपने खून का के कतरा भी है वो लुटाने से पीछे नहीं हटेंगे। भारतीय संविधान की रक्षा करेंगे। ये दिल्ली की सरकार भी सुन ले, लेकिन क्या तारीख तय की है बताओ? इससे ज्यादा बात तो भेड़ों भी होती। नहीं, एक की आवाज इतनी है, तुम्हारी संयुक्त आवाज होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये आवाज मुख्यमंत्री तक पहुंच रही होगी, मुझे नहीं लगता है। जोर से लगा आवाज। हमारी आखिरी चेतावनी का क्या दिन है बताओ? छत्तीसगढ़ में क्रांति का क्या दिन है बताओ? तो सरकार याद रखे, इंटेलिजेंस के लोग बता देना कि 2 मार्च तक आपकी और 3 मार्च के बाद हमारी आर पार की लड़ाई लड़ेंगे सरकार के खिलाफ अगर हमारे। इनसे जानना चाहेंगे जी, आप बताएं 16% आरक्षण को लेकर पूरा विस्तृत से बताएं क्या है। देखिए 16% आरक्षण, आपको ये चीज़ मैं याद दिलाना चाहूँगा कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है यहाँ पर ST SC OBC सबसे ज़्यादा है। अब सवाल ये उठता है कि पूरे छत्तीसगढ़ में ये जो आरक्षण की लड़ाई है ये कैसे शुरुआत हुई है और क्यों हुआ है। आपको पता होगा जब भाजपा की सरकार था तो हमें जो 16% जो आरक्षण मिलता था उन्होंने घटाकर 12% कर दिया। कांग्रेस की सरकार आई तो उसको उन्होंने 13% कर दिया। यहाँ से आरक्षण की जो मुद्दा है वो पूरे छत्तीसगढ़ में गूंजने लगा। अनुसूचित जाति वर्ग के, ST के, OBC के सभी सामाजिक संगठन ने इसी बूढ़ा तालाब में उसके लिए आंदोलन किया, क्यों सबको बराबर आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आज बूढ़ा तालाब में भीम आर्मी और भीम रेजिमेंट के द्वारा 2 फरवरी को महा आंदोलन, मुख्यमंत्री आवास घेराव का जो आंदोलन का जो किया गया है उसके लिए ये है कि अनुसूचित जाति वर्ग वाले को 16% आरक्षण देना होगा करके ये घेराव के लिए मूवमेंट चलाया जा रहा है। लेकिन हम ये जानते हैं कि मुख्यमंत्री आज भूपेश बघेल जी कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं और उसी में हमारे अनुसूचित जाति के 10 विधायक और 1 सांसद बैठे हुए हैं, उसमें से कुछ मंत्री भी हैं। लेकिन जब रिजर्वेशन की बात आई तो सबसे बड़ा मज़ेदार बात यह है कि ST वाले को 2001 की जनगणना के आधार पर दिया गया, OBC वाले को 2011 के जनगणना के आधार पर दिया गया और बाकी को EWS वाले को
2022 को, तो हर वर्ग को अलग अलग क्यों दिया जाता है? हेड काउंटिंग का मतलब होता है शासन प्रशासन जो सरकार है उसमें कितने हमारे 10 विधायक बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं? उसमें जो एक सांसद है किस लिए बैठे हैं? उनको अगर हेड काउंटिंग को जब उनके विधायक बिल में पास हुआ होगा तो ये होना था कि सभी को 2022 को राइट अप में हेड टू हेड काउंटिंग कराना चाहिए था। उसमें मुझे पूरा भरोसा है कि अनुसूचित जाति वर्ग को 16% से ज़्यादा आता। जैसे EWS वाले के 2022 के आधार पर अगर उनको दिया गया तो 3.5-4% के आधार पे आ गया है, हो सकता है। लेकिन आज रिजर्वेशन का जो मुद्दा है ये पूरे छत्तीसगढ़ में है, और इसको जो हमारे अनुसूचित जाति में जो बैठे हुए हैं और ST/SC OBC में बैठे हैं, उनको लगता होगा कि हम किन्हीं को थोड़ा थोड़ा करके लॉलीपॉप दे देंगे तो फिर से हमारी सरकार बन जाएगा। लेकिन यह चीज़ उनको भुलाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार की जो रवैया है उसको आम जनता तक पहुंच चुका है। और जो अनुसूचित जाति को जो 13% जो आरक्षण देना था उसको घटाया गया, 13% कर दिए, 16%। क्या क्या इसमें खामी है? इसका क्या मतलब प्रभाव समाज के ऊपर, ST मतलब आपके कास्ट के ऊपर पड़ेगा? देखिए, आप एक चीज़ को समझ लीजिए, अगर हमें आरक्षण या हमारे वर्ग को आरक्षण नहीं मिलेगा तो नौकरियां भी नहीं लगेंगे। आपको एक चीज़ मैं बता दूं, जो बैकलॉग होता है, जो पदोन्नति का जो चांस होता है ना, उसी से स्टार्ट होता है। किन्हीं को लगता होगा अगर आज हमारे छत्तीसगढ़ में पदोन्नति अगर किया जाए तो 2.5 लाख तकरीबन युवाओं को रोजगार मिल सकता है। ये एक आरक्षण का ही रूप है। अगर आरक्षण ही खत्म होगा तो पदोन्नति नहीं होगा, पदोन्नति नहीं होगा तो जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं वो कौन है? कोई नौकरी करने वाले नहीं, सरकारी वाले, सभी बेचारे ग्रेजुएशन किए हुए, 12वीं पास आउट, अशिक्षित शिक्षित हो, सभी वर्ग का एक मुख्य जो धारा होता है वो रिजर्वेशन होता है। और इसको जो राजनीति जो शासन में बैठे हैं ना, मंत्रियाँ या मुख्यमंत्री, उसको ऑलरेडी पता होता है कि किसको कितना देना है, जो मेरे काम बन जाए, मुझे वोट मिल जाए। लेकिन इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल को समझना होगा कि आप अनुसूचित जाति के 16% आरक्षण को अपने विधायक में बिल में या सांसद में बैठ के तय कर लीजिए और उनकी आरक्षण को दे दीजिए। नहीं तो 2023 में आपके 90 जो विधानसभा के जो चुनाव होगा उसमें आपको समझ में आएगा कि आरक्षण को कम करने से या घटाने से क्या परिणाम आता है। क्योंकि जनता के पास ना तो पैसे हैं ना नौकरियां हैं, महंगाई से त्रस्त हैं, और ऊपर से आरक्षण खत्म कर दिए हो तो लोग त्रस्त हो चुके हैं, अपने तकलीफ को बता भी नहीं सकते और शासन या सरकार के खिलाफ जा भी नहीं सकते, क्योंकि सबके पीछे एक डंडा लगा हुआ है। लेकिन हम सभी युवाओं को कहना चाहते हैं कि आप जब भी 2023 के चुनाव आए तो चाहे हमारे अनुसूचित जाति के जितने विधायक हैं और जो सांसद हैं उनको जब वोट करेंगे तो ये जो 16% आरक्षण को काट के 13% किया गया है उसको एक बार याद कीजिएगा और फिर आप वोट करें। तब समझ में आएगा कि किसी भी वर्ग को आरक्षण को खत्म करके खुद उसी वर्ग से आरक्षण को लेकर के आज उसी संविधान के बदौलत, इसी आरक्षण के बदौलत मंत्री बने, सांसद बने। लेकिन जब आम जनता की आरक्षण देने की बात आती है, उनकी हक अधिकार की बात आती है, तो सिर्फ एक लॉलीपॉप की तरह उस बात को इस जगह से आरोप प्रत्यारोप करके घटा दिया जाता है कि भाजपा ने उसको 13% को कम कर दिया था, 12.5% कर दिया था, उसको हमने 13% कर दिया। अरे भैया, आप कौन होते हो? संविधान ने दिया है उसको, आपको 16% देना होगा। आप झारखंड देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, वहाँ पर भी केंद्र सरकार ने बोल दिया। केंद्र सरकार का एक राइट अप होता है, वो किसी को यह नहीं बोल सकता कि आप किसी वर्ग को आरक्षण दो मत दो। उसको ये लगता है अगर आप सक्षम हो तो अपने वर्ग को आरक्षण दीजिए, वहाँ की आप सुख सुविधा और छत्तीसगढ़ को आगे कर सकते हो। लेकिन उन्होंने ये लगता है कि हम सरकार में हैं, सभी जो उनके विधायक हैं, उनके जो मंत्री उनके साथ है, इसलिए आम जनता की जो तकलीफ है, जो आरक्षण की मुद्दा है, उसको दबाया जा रहा है। नहीं
तो एक चीज़ आप मान लीजिए, हमेशा किसी न किसी रूप में आज छत्तीसगढ़ में, अब मैं इस चीज़ को कहना चाहता हूँ, भूपेश बघेल जी ने आज एक डेटा तैयार किया था कि नौकरियाँ 0.1% मतलब 1% के आसपास यहाँ बेरोजगारी है। अभी भी छत्तीसगढ़ में 20 लाख पंजीकृत बेरोजगारी है। अगर सभी सेक्टर को जोड़ा जाएगा तो 50 लाख तकरीबन बेरोजगार होंगे। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, जो कांग्रेस सरकार में जो मंत्री हैं और भूपेश बघेल जी, इस चीज़ को भी पता है, खुद जो गौठान में जो राजीव गांधी युवा मितान के जो उनका क्लब चलता है, उसमें भी तो उन्हीं लोग को लगा हुआ है ना रोजगार, कि कोई दूसरे जगह से पकड़ के लाए, नहीं भाई आप आओ, आपको नौकरी मिल रहा है, हमारी सरकार है। तो ये एक सिर्फ लॉलीपॉप है, लेकिन आम जनता की जो मेन तकलीफ है वो आरक्षण है। आरक्षण आप दोगे तो वो पदोन्नति भी होगा, तो हमारे वर्ग को एक बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। इसलिए माननीय भूपेश बघेल को तुरंत इस बात पे विचार करना चाहिए। और जो छत्तीसगढ़ में मुद्दा उठा है कि आरक्षण का, उसको उनको तत्काल देना चाहिए, क्योंकि 2023 आ चुका है, 8 महीना आपका कार्यकाल बचा होगा मुश्किल से, तो वो ज़्यादा दिन दूर नहीं है। सभी युवा कमर कस लिए हैं। आज बूढ़ा तालाब में ये जो इनकलाब हल्ला बोल हो रहा है, ये उसी का नतीजा है। आगामी दिनों में अगर मांगे अगर नहीं मानी जाती तो क्या रणनीति रहेगी आप लोग की तरफ से? देखिए, हर एक वर्ग के सामाजिक संगठन को पता है कि अगर हमारे वर्ग की बात नहीं मानेंगे तो वो डायरेक्ट शासन जो बनाया गया है, जो कानून बनाया गया है, उसको किसके हाथ में है? वो सरकार के हाथ में है। और उस सरकार को उसकी जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, वो सिर्फ मतदान में ही पता चलेगा, क्योंकि इसको दूसरा ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर कोई व्यक्ति किसी की, देखिए समाज में सभी वर्ग के लोग लाठियाँ पहले भी खाए हैं और आगे भी खाते रहेंगे, आज भी खा लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमें शांतिपूर्वक सरकार को ये बात हम पहुंचाना चाह रहे हैं कि अनुसूचित जाति वर्ग जो एससी वाले हैं, उनको 16% आप आरक्षण दे दीजिए। इसमें किसी भी, हमें पर्सनल भूपेश बघेल से दुश्मनी नहीं है, वो हमारे मंत्री हैं, लेकिन हमारे बात को नहीं मान रहा है, इसलिए आज हमें बोलना पड़ रहा है, उनके सामने रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर सुनील किरण है, मैं एक थेरेपिस्ट हूँ। तो मैं अपने समाज के समर्थन में आज यहाँ पर आके युवाओं के तरफ से अपनी बात रख रहा हूँ, इसलिए कि लोगों को ये जो आरक्षण है उसको जो कांग्रेस सरकार है वो तत्काल दे दे। और भी हमारे साथ कुछ युवा हैं, जी बताएं आपको इस विषय पर क्या कहना है? जैसे कि आज देख रहे हैं, आज ये आरक्षण के लिए ये संघर्ष, ये महारैली आयोजन क्यों करना पड़ा? क्योंकि हमारे समाज के, हमारे इस आरक्षण का लाभ लेने वाले व्यक्ति जो आज गहरे नींद में सोए हैं और हमारे आरक्षण की बात को ऊपर शासन प्रशासन तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, उनको सोए नींद से जगाने के लिए आज ये महा आंदोलन का, आरक्षण के विरोध में आज ये महारैली का आयोजन किया गया है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, चाहे वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, ये जो आरक्षण का खेल सिर्फ एससी समुदाय के लोगों के साथ खेला जाता है। ये किसी बाप की जागीर नहीं है, किसी व्यक्तिगत विशेष, किसी पार्टी के बाप की जागीर नहीं है कि आरक्षण सिर्फ एससी वर्ग के लोगों के साथ छलावा करे। आज उन्हीं को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ये महा आंदोलन, आरक्षण रैली रायपुर के हृदय स्थल बूढ़ा तालाब में किया गया है और पूरे युवा जोश खरोश के साथ आज इस आरक्षण का मुंह तोड़ जवाब देंगे। यही मैं बोलना चाहूँगा। मैं सुशील जांगड़े, एक सामाजिक कार्यकर्ता। जय सतनाम। तो ये थे युवाओं का कहना है कि अगर यह मांगे अगर नहीं मानी जाती तो आने वाले समय में इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इस आरक्षण जो महा आंदोलन पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से सीएम घेराव के लिए यहाँ पे जो भीम रेजिमेंट के जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं भीम रेजिमेंट के, और पुलिस प्रशासन की तमाम टीम यहाँ पे मौजूद है। आप देख सकते हैं जो आगे है, इस बूढ़ा तालाब के आगे में जो है बैरिकेड लगाए गए हैं। और यहाँ पे देखना ये होगा कि जो भीम आर्मी की जो पदाधिकारी हैं, जो जितने भी सदस्य हैं, क्या वो बैरिकेड के उस जा पाते, ये देखने वाली बात होगी। और पुलिस प्रशासन की टीम यहाँ पे बाकायदा सैकड़ों की संख्या पे यहाँ पे मौजूद है और हजारों की संख्या में यहाँ पे भीम आर्मी के जो पदाधिकारी हैं, जो सदस्य हैं, पूरे कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं और एसटी एससी ओबीसी के जो समाज के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। अब देखना ये होगा कि उस बैरिकेड के उस पार जो भीम आर्मी के लोग हैं वह जा पाते हैं या नहीं जा पाते। प्रदर्शनकारी हैं, हम लोग जानना चाहेंगे कि अब यह आंदोलन यहीं पर
कैसे थम गया ये बताएं। ये आंदोलन यहीं पे थमा नहीं है। अभी आज जो है हम 16% आरक्षण अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आए थे। तो आज जो है हम लोग आज से सरकार भूपेश बघेल को 1 महीने का समय दिए हैं। आज 2 फरवरी है, अगले 2 मार्च तक का समय दिए हैं। 2 मार्च तक अगर वो फैसला नहीं ले पाते हैं तो 3 मार्च से हमारा जो है पूरा गांव-गांव जाकर लोगों को समझाएंगे कि सरकार जो है हमारे धोखा दे रही है। उसके बाद 15 दिन या महीना दिन के समय लेकर प्रत्येक गांव-गांव जाकर हम लोगों को तैयार करेंगे, को समझाएंगे कि सरकार ने हमें धोखा दिया, तो इस सरकार को हमें लात मार के सत्ता से खदेड़ना है। सत्ता से खदेड़ना है जी। तो ये आपका कहना है। और कितने की संख्या में यहाँ पे कहाँ से आपके जो समर्थन के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए थे? यहाँ से छत्तीसगढ़ के तमाम जिलों से पहुँचे थे। तमाम जिलों से पहुँचे, कितने की संख्या में? अब हज़ारों की संख्या में है। हज़ारों की संख्या। तो अब देखना ये होगा कि भीम रेजिमेंट, भीम आर्मी के द्वारा 1 महीने का जो है अल्टीमेटम शासन को दिया गया है। अगर 1 महीने के भीतर अगर कोई कार्रवाई अगर शासन के द्वारा अगर नहीं की जाती है तो आने वाले समय में उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। तो आप देख रहे थे ग्राउंड लेवल की खबरें, ग्राउंड न्यूज़, छत्तीसगढ़ ग्राउंड न्यूज़ पर। अगर यह खबर आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं, कमेंट करें। साथ ही चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें। तो आप देख रहे थे छत्तीसगढ़ ग्राउंड न्यूज़, मैं हूं नागिन निषाद।